दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक कथा ऐसी सुना रहा हूँ जिसका टाइटल है सीता मैया के नित्य नेम की कहानी, राम लक्ष्मण की जुबानी। जय श्री श्याम। कथा सुनो जी। यह कथा त्रेता की है, जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास काल में कुटिया बनाकर रहते थे। माता सीता का एक 12 वर्ष का कड़ा नित्य नेम था। इस नियम के अनुसार वह प्रतिदिन राम लक्ष्मण की कहानी कहती थी और उसके बाद ही जल ग्रहण करती थी या भोजन करती थी। यह उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग था। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण को किसी आवश्यक कार्य से कुटिया से दूर जाना पड़ा। राम जी ने जब सीता माता को उदास देखा तो उन्होंने पूछा, देवी क्या बात है? सीता जी ने उत्तर दिया, प्रभु मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम है कि मैं राम कथा कहे बिना न जल पीती हूँ और न ही फलाहार करती हूँ। आप और देवर जी बाहर जा रहे हैं तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? यदि मेरा नियम भंग हुआ तो वर्षों की साधना निष्फल हो जाएगी। श्री राम मुस्कुराए और बोले, सीते तुम चिंता न करो, तुम एक पवित्रीकरण की पोटली जिसमें पूजा की सामग्री हो सकती है लेकर गांव के कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहां जो भी स्त्रियां पानी भरने आए उन्हें अपनी कथा सुना देना। सीता माता आज्ञा मानकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। सीता माता कुएं पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद एक धनी स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी, गले में सोने के गहने थे और सोने का घड़ा लिए हुए थी। सीता जी ने उसे प्रेम से रोका और कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। उस स्त्री ने अहंकार में कहा, अरे तुम्हारे नित्य नेम के लिए मेरे पास समय नहीं है। यदि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मेरी सास घर में हंगामा कर देगी। मुझे बहुत काम है। ऐसा कहकर वह सीता जी का अपमान करके चली गई। घर पहुंचते ही उस स्त्री की सोने की साड़ी साधारण हो गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया और घर के सारे भंडार खाली हो गए। उसकी सास ने उसे देखकर खूब खरी खोटी सुनाई। बहू ने घबराकर सास को कुएं पर हुई घटना बताई। सास ने कहा, तुमने किसी देवी का अपमान किया है जिसके कारण यह सब हुआ है। तुरंत जाओ और उस माता से क्षमा मांगकर उसकी कहानी सुनो। दूसरी ओर एक गरीब और साधारण सी स्त्री आई। उसके पास कपड़े भी फटे पुराने थे और वह मिट्टी का घड़ा लिए हुए थी। सीता माता ने उसे रोका और कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। उस गरीब स्त्री ने अत्यंत नम्रता से कहा, माता मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे अपनी कहानी सुनाएंगी। मैं इसे हर्ष सुनूंगी। वह वहीं पाल पर बैठ गई और ध्यान से सीता माता की कथा सुनी। कथा सुनकर जब वह गरीब स्त्री अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके फटे पुराने कपड़े सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए हैं। उसका मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया है और घर के भंडार धन धान्य से भर गए हैं। उसका पति और बच्चे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने घर की खुशहाली का कारण बताया तो सबने माता सीता की जय जयकार की। पहली धनी स्त्री पश्चाताप करती हुई सास के कहने पर वापस कुएं पर आई। उसने सीता माता के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगकर कथा सुनी। कथा सुनते ही उसके घर के सभी भंडार फिर से भर गए और खोया हुआ वैभव वापस आ गया। जब कथा का 12 वर्ष का नियम पूरा हुआ तब सीता माता ने
कथा सुनने वाली महिलाओं को इसका उद्यापन बताया। 7 लड्डू बनाएं। एक नारियल को 7 बराबर भागों में तोड़ लें। इनमें से एक भाग मंदिर, तुलसी, तालाब, नदी, भागवत पुराण, कन्या, ब्राह्मण और सूर्य भगवान को समर्पित कर दें। जो भी भगत सच्चे मन से माता सीता के इस नित्य नियम की कथा कहता सुनाता है, उसके जीवन की दरिद्रता दूर होती है, सभी विघ्न बाधाएं कट जाती हैं और उसका भाग्य सौभाग्य निश्चित रूप से 1000 गुना प्रबल हो जाता है। माता सीता की जय हो, भगवान राम की जय हो, जय श्री श्याम। दोस्तों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस प्रकार की कथा और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया न भूलें। कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना, बीका चैनल पे जाके लाइक सब्सक्राइब करना पर भूलना मत। धन्य सतगुरु तेरी आसरा।